अब यहाँ पे टॉपिक आता है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ध्यान से देखो। तो भाई इम्पैक्ट पैरामीटर हमें बताता है क्या कि कितना ज्यादा, देखो ध्यान से पहले समझ लो, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास, और हमारे पास ये क्या है, सेंटर लाइन, जिससे भाई सेंटर है इसका न्यूक्लियस का। यहाँ से हमारा कोई मान लो अल्फा पार्टिकल गया, अल्फा पार्टिकल जितना दूर जाएगा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होता है इसका, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, कि ये बताता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जो गया है वो कितना डिफ्लेक्ट होगा, ये बी बताता है, बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सेंटर से अल्फा पार्टिकल के सेंटर, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से कितने दूर से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितनी दूर से जा रहा है, उस दूरी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या डेफिनेशन बनता है, it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle, actually alpha particle होगा बच्चों, from the center of the nucleus when it is far away from the atom. For large impact parameters, the repulsion force experiences a very experienced by the alpha particle is weak. अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ, मतलब दूर हो गया, तो इस पे रिपल्शन फोर्स कम लगेगा, क्योंकि भाई दूर है तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम हो जाएगा। जितना पास होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा इसको, ठीक है भाई। वही से फॉर द स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्शन फोर्स इज लार्ज सो एज टू स्कैटरिंग थ्रू द लार्ज एंगल। तो याद रखना क्या, कि अगर भाई इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है हमारा, स्मॉल है, तो क्या लिखोगे, फॉर स्मॉल बी, स्मॉल बी क्या हो जाएगा, तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन इज हाई। आई बात समझ में, लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर कम डिफ्लेक्शन, स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज डिफ्लेक्शन, ये चीज याद रखना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए। पॉइंट क्या है हमारा, कॉलिजन हेड ऑन होता है तो b इज इक्वल टू 0, थीटा हमारा 180 होता है, मतलब जाके ऐसे अल्फा पार्टिकल गया टकरा के वापस इसी बात पे आ गया, थीटा कितना 180 आ जाएगा। द पार्टिकल रिवर्ट्स बैक, the shape of the trajectory of the scattering alpha particle depends upon the impact parameter and the nature of the potential field। मतलब इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है बच्चों। बेसिकली क्या होता है कि जब 180 का अगर इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा अगर मान के दिखा रहा है कितना 0, 180 पर डिफ्लेक्ट हुआ है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा कि रीबाउंस बैक करेगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई।